ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दल्लेगांव पंचायत के युवाओं ने बीते कई दिनों से वोट बहिष्कार का फैसला लिया। दल्लेगांव पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि गुलाम हसन ने बताया कि विकास की रोशनी से कोसों दूर है। पंचायत में पक्की सड़क के निर्माण आधी अधूरी होने की वजह से लोग नाराज नजर आए हैं। दल्लेगांव पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि गुलाम हसन ने बताया कि विकास की रोशनी से कोसों दूर है पंचायत, इसकी वजह से पंचायत में पक्की सड़क के निर्माण आधी अधूरी होने की वजह से ग्रामीण नाराज हैं। इसी दरमियान ग्रामीणों ने एक आम सभा का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन कर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने का फैसला लिया। आगे पंचायत के युवाओं ने अपने दुख दर्द बयां करते हुए कहा कि विकास की रोशनी से यह गांव काफी पिछड़ा हुआ है। पिछले चुनाव में भी इस पंचायत के लोगों ने चुनाव में अपनी भागीदारी नहीं निभाई थी। मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों ने बहिष्कार किया था। इस गांव को प्रखंड मुख्यालय तथा स्थायी बाजार से जोड़ने वाली सड़क आधी है, कच्ची है और सड़क के पक्कीकरण नहीं होने की वजह से पुल अप्रोच बनाकर तैयार नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। नहीं, वो देख रहे हैं कि अप्रोचिंग नहीं बना है और लोगों को समस्या बरकरार हो। हम लोग अपने देख लिए हैं, इसकी सूचना हम अपने बड़े पदाधिकारी को देंगे और आप जो ग्रामीण उनसे अनुरोध करेंगे कि वो वोट का बहिष्कार ना करें, वोट दें और ये पक्का बनेगा, निश्चित रहेगा। ये वादा रहा कि पक्का बनेगा। पुल अप्रोच को लेकर लोगों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। वोट बहिष्कार का नारा दिया है। एसडीपी पदाधिकारी ने निरीक्षण किया है। बेहद खुशी हो रही है कि हमारी आवाज़ बड़े पदाधिकारी तक पहुंची है। इसी क्रम में कई पदाधिकारी स्थल निरीक्षण कर ली है। हम उम्मीद करते हैं ये बात, हमारी बात जो हमारी जायज़ मांगे हैं, ये ऊपर तक जाएगी। क्या आश्वासन मिला भी? देखिए, ये तो विकास संबंधी बात नहीं थी, लेकिन जब कोई बात आती है जैसे बहिष्कार का, तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसलिए हर विभाग को देखना है। उसी क्रम में शायद ये लोग आए होंगे विकास संबंधी। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि ये भी बात हमारे डीएम साहब को पहुंचाएंगे, जो उचित बात है वो जरूर पहुंचाएंगे। 2019 में भी इसी तरीके का मामला देखने को आया था। कई पदाधिकारी भी घटनास्थल का निरीक्षण किया, उसका आश्वासन दिया गया था। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन नहीं मिलता है। आश्वासन नहीं, 2019 के बाद जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे उसका नतीजा है पुल बन के तैयार है। अब टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आया है, इसके लिए सिर्फ किया जा रहा है। आज एसडीपीओ द्वारा जो है क्या आश्वासन दिया गया है? एसडीपी साहब लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिए कि हम आज ही जिला पदाधिकारी महोदय से बात करेंगे, जो उचित मांग है उनको पहुंचाएंगे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव से पहले पुल अप्रोच का काम क्लियर हो जाएगा? देखिए, अप्रोच से ज़्यादा अच्छा है 2 स्पेन बढ़ जाना या 3 स्पेन बढ़ जाना। एक बरसात और हम घालेंगे, लेकिन हमारा डीपीआर बन जाए, हमारा काम टेंडर पे चल जाए, ये हम लोग चाहते हैं। इस मामला को लेकर जो है पूर्व मंत्री नौशाद आलम ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी जो है कि ज्ञापन पहुंचाया। स्वागत करते हैं। वो मुख्यमंत्री के बहुत ही करीबी आदमी है। चाहेंगे तो बहुत जल्द हो जाएगा। सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे तो जल्द हो जाएगा। थैंक यू। युवाओं ने वोट बहिष्कार करने का नारा दिया है। आप मुख्यमंत्री से मिले हैं और उनको ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, अब दल्लेगांव के लोग परेशानी में है तो बेचारा मांग तो करेगा ही, और मांग करना भी जायज़ है। जबकि हर जगह पुल का काम हुआ, रोड का काम हुआ, मैक्सिमम गांव जुट गया, तो दल्लेगांव को भी जुड़ना चाहिए। और 2010 में ही जब हम बने थे, उसी वक्त से इस पुल का हम प्रयास कर रहे थे। और आप देखिए 2013 में भी एक तो खाली कागज़ दिखा रहे हैं आपको हम, कि ये देख लीजिए, समझे ना, ये कागज़ है और ये 2013 का है, जिसमें माननीय मंत्री जी को लिखा गया है। और फिर यही कागज़, मतलब यही पुल माननीय मुख्यमंत्री को भी लिखा गया है, और इतना ही पुल का प्रधान सचिव को भी लिखा गया है। इतना ही पुल का विधानसभा में भी क्वेश्चन हुआ है। तो उसमें देखिए, ठाकुरगंज प्रखंड के खरखरी एवं भेरभेरी के मध्य महानंदा नदी पर पुल निर्माण, दिगलबैंक प्रखंड अंतर्गत तालबाड़ी तथा इचामाड़ी के मध्य कनकई नदी पर पुल निर्माण, ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत दर्जीभिटा तथा खागरमुनि के मध्य तैमूर नदी पर पुल निर्माण, ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत गिदिनगोला तथा खुनियाभिटा के मध्य चेंगा नदी पर पुल निर्माण, ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत सुखानी तथा उत्तर दुराघाटी के मध्य दोनों नदी पर पुल निर्माण, ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत बादल चौक से डीमहाट जाने वाली सड़क में धुलासन नदी पर पुल निर्माण। ये 6 पुल का दिया गया था। 6 पुल में दल्लेगांव और दुराघाटी, उत्तर दुराघाटी के मध्य जो ये है पुल है, उसमें जो पुल बन करके तैयार हुआ
और संयोगवश इस बार बरसात में पानी जिधर से जा रहा था उधर से नहीं जा करके उसका उत्तर साइड से कट गया है और नदी का धार बन गया है। अब ठेकेदार भी परेशान है और पदाधिकारी भी परेशान है, लेकिन ये ठेकेदार की जिम्मेदारी थी कि बरसात से पहले अगर ये काम कर देता तो हम समझते हैं कि नदी का कटाव उधर से नहीं जाता, और अगर जाता भी तो सरकार देखती, हम लोग देखते उसका हम फिर से ये बनवाते। लेकिन ठेकेदार के काम करने का धीरे जो काम किया, शिथिलता की वजह से एक बरसात के बाद जो अप्रोच का काम करना था वो अगर पहले कर देता तो हम समझते हैं ये स्थिति नहीं आती। लेकिन ये स्थिति सिर्फ इसलिए आई है कि लेट काम हो गया और नदी उधर से चला गया। तो अभी हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, ये लोग 28 फरवरी को ये लोग अपना दिक्कत की वजह से वहाँ पर मीटिंग किया था, धरना प्रदर्शन का उन्होंने लोगों ने कहा, वोट बहिष्कार के बारे में कहा। हम संयोग से उसी दिन पटना गए थे, तो 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इस बात को हमने उन तक पहुंचाया, जिसका सूची आपके पास है, और हम कोशिश करेंगे कि वो उसका अप्रोच या उस पर 2 स्पेन कम से कम बन जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन यह है कि आप देख लीजिए, एक वो उसका अप्रोच बाकी है, 2010 में काम शुरू हुआ, उसका अप्रोच बाकी है, और खरखरी भैरवेरी का भी पुल सैंक्शन हुआ है, सिर्फ वही पुल एक सैंक्शन हुआ है। हम यही उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी शुरू हो जाए। लेकिन अभी शिलान्यास भी हुआ है। अब शिलान्यास तो टेंडर होता है, टेंडर के बाद वर्क ऑर्डर होता है, वर्क ऑर्डर के बाद शिलान्यास होना चाहिए। अब इलेक्शन का ये है तो लोगों ने कर दिया, तो उसमें कोई बात नहीं है, काम होना मकसद है। हम ये आग्रह करेंगे जनप्रतिनिधियों से, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, ऊपर के जो जनप्रतिनिधि, उनसे आग्रह है कि सिर्फ शिलान्यास करने से काम नहीं होगा, उसमें कोशिश करके, प्रयास करके जितना जल्दी हो सके काम प्रारंभ करें, इस चीज़ का प्रयास करें, सिर्फ शिलान्यास के बारे में नहीं सोचे लोग। कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व विधायक वर्तमान में नहीं कर पाया और इतने दिन में सोने के बाद जो है आज जागे हैं, और युवा धरना देने के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहा है। अब कहने के लिए तो कोई, अब 10 साल से हम काम कर रहे हैं, 10 साल से हैं। पूर्व विधायक का मतलब खाली जिम्मेदारी पूर्व विधायक की है ना, सब लोगों की जिम्मेदारी है। जो लोग भी बोलता है उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि उसको अपना एक तो चिट्ठी कहीं से लिख करके न देना चाहिए। हम जब से हैं तो कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा बात नहीं है कोशिश करने के बाद 1 महीना में 1 दिन में हो जाएगा। अरे भाई 6 महीना साल भर कोशिश करता आदमी तब होता है। लगातार 10 साल प्रयासरत थे, सभी पुलों का निर्माण हो चुका है, और इसी पुल का जो है अधूरा क्यों है सर आखिर? हाँ, तो आपको तो बता ही दिए कि ये अधूरा है इसलिए कि आप तो सरकार में थे। हाँ, तो सरकार का काम पुल का पास कराना है, विधायक का काम पास कराना है, जाकर के जल्दी करा देने का काम नहीं है। वो ठेकेदार को करना चाहिए, और उसमें बहुत लोगों को सहयोग करना चाहिए। उसमें बहुत लोगों का सहयोग जहाँ नहीं होता है, इसी तरह लेट होता है। ऐसे ठेकेदारों पर क्या कार्रवाई होगी? कब तक कार्रवाई आप क्या करें, पदाधिकारी को देखना चाहिए। बिहार में अगर सरकार है, नई सरकार बनी है बिहार में, नहीं, पदाधिकारियों को, इसके लिए पदाधिकारियों को देखना चाहिए। अगर उस पर कार्रवाई का अगर ये है, अगर वो ऐसा दोषी, उसको अगर माना जा सकता है कि नहीं वो दोषी भी है, तो अब जमीन का मामला था, अगर कहने के लिए बोलते हैं तो जमीन तो प्राइवेट जमीन है, उसमें सरकार का कोई काम नहीं है। अरे भाई, जमीन वाला जमीन दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जमीन वाला जमीन दे दिया, वहाँ तो कोई रोड भी नहीं है,